Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and in this particular portion of brief explanation we are going to discuss कि क्यूब की साइज जनरली 15 सेंटीमीटर ही क्यों होती है, उसको उससे छोटा या बड़ा क्यों नहीं बनाया जाता है. So before beginning, let me introduce you. I am Piyush Sharma. I am here to guide you for the competitive exam. अगर आपने अभी तक सिविल स्पॉटलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सिविल स्पॉटलाइट की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए. मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स सब्जेक्ट रिलेटेड बना दिए. सॉइल मैकेनिक्स अभी भी बन रहा है, और बाकी में सारे के सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं. और इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो. ऐसा इसलिए क्योंकि आप लाइक करेंगे तो नीडी स्टूडेंट के लिए वीडियो निकल के सरफेस आउट होगा. सो लेट्स बिगिन द लेक्चर पार्ट. आखिर ऐसा क्यों है कि क्यूब 15 सेंटीमीटर का रखा गया है स्टैंडर्ड, और दूसरा भी होता है 10 सेंटीमीटर का, बट 15 सेंटीमीटर इज मोर कॉमन एंड वाइडली यूज्ड. ऐसा क्यों? तो इसमें दो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर से छोटा क्यों नहीं और 15 सेंटीमीटर से बड़ा क्यों नहीं. तो सबसे पहला लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर से छोटा क्यों नहीं लेते हैं. तो एक पर्सन हुआ जिसने रिसर्च पेपर ऑब्वियसली लिखा है, उसकी ही पिक्स हैं और मैं नीचे सोर्स भी मेंशन करूंगा, आप देख सकते हैं. उसने सिलेंडर भी बनाए, क्यूब भी बनाए, स्टैंडर्ड साइज के, छोटे साइज के और भी ज्यादा छोटे साइज के, और फिर उनको टेस्ट किया. तो उसके जो टेस्ट रिजल्ट हैं मैं डायरेक्टली उसको दिखाता हूं. बहुत ही इंटरेस्टिंगली मैं क्यूब पे फोकस करूंगा यहाँ पे. उसने 3 साइजेस के क्यूब्स बनाए, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ये सब की सब सेम कंक्रीट के बने हैं, बट इन सबको जब फेल कराया गया तो डिफरेंट रीडिंग आएंगे. आपको दिख रहा होगा कि 15 सेंटीमीटर वाले की 32.33 और 100 वाले की 47.16 और 5 सेंटीमीटर वाले की 50.83 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आई. इससे क्लियर होता है अगर साइज को छोटा कर दिया जाए क्यूब की तो जो उसमें आने वाला स्ट्रेस है वो इंक्रीज कर जाता है. हेंस इस बात से एक बात क्लियर होती है, अगर आपने छोटी साइज का क्यूब बनाया तो 15 सेंटीमीटर कंपैरिजन में आप उसको हायर स्ट्रेस रेट के अकॉर्डिंग डिजाइन करने बैठ जाओगे. अब सपोज करो असलियत में कंक्रीट डिजाइन होना है M30 के लिए. मेरे को लगता है ये इसने M30 के लिए डिजाइन किया है, तभी 32 के आसपास आया होगा, मैं गैस मार रहा हूं. बट अगर आप ऊपर देखो तो उस हिसाब से तो आप सोचोगे अरे नहीं, मैंने तो कंक्रीट जो है अच्छा खासा लग रहा है, 45 या 40 के ऊपर ही जाता जाता लग रहा है. सो इससे गलती हो सकती है कंक्रीट की स्ट्रेंथ को एनालाइज करने में, जिससे बहुत बड़ा लॉस होता है स्ट्रक्चर में. दैट इज वाई क्यूब की स्ट्रेंथ कम नहीं रखी जाती है. सोर्स की बात रही तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो. सो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की जो कैपेसिटी होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए, 100 टन होती है, और किलो न्यूटन में देखे तो 1000 किलो न्यूटन हो गई. तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्यूब की साइज 15 सेंटीमीटर से बड़ी क्यों नहीं है. तो इसके लिए एक रैंडम एग्जांपल मैंने लिया, जिसमें मैं ये IS कोड 456-2000 की टेबल नंबर 8 का यूज करूंगा. कैसे वो देखो. सपोज करो कि एक क्यूब बनाते हैं हम कंक्रीट की जो कि 30 सेंटीमीटर की, और यू कैन से 300 mm की डायमेंशन हो गया, और M30 ग्रेड का है. तो मुझे कितना फोर्स चाहिए इस क्यूब को ब्रेक करने के लिए. तो उसके लिए हमें याद है कि जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ है वो होता है FCK + 1.65 टाइम्स सिग्मा. ये फॉर्मूला है. इसमें सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन किस टेबल से निकलेगा? टेबल नंबर 8 से. तो यहाँ M30 की बात कर रहा हूं, वो हो जाएगा 5. तो मैं यहाँ रख देता हूं, मुझे डिजाइन करना है 30 और 1.65 × 5 इट लीड्स टू 38.25. यानी कि ये बेसिकली टारगेट मीन स्ट्रेंथ रहेगी मेरी कंक्रीट के डिजाइन टाइम पे. ठीक है, चलो देखते हैं इतने स्ट्रेंथ वाले कंक्रीट को ब्रेक करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा. तो अपन क्या करेंगे, स्ट्रेस इनटू एरिया कर देंगे. स्ट्रेस मेरे को पता है इतना हो गया, एरिया कितना है अभी बताया कि 300 mm डायमेंशन का ले रहे हैं,
तो क्या आया सॉल्व करने पे, इतना किलो न्यूटन, और अगर हम इसको डिवाइड बाय 10 कर दें विच इज अप्रोक्सीमेटली इन टन्स, मैं सिर्फ एक जनरल आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं, 344.2 टन। आप कह सकते हो इसको ब्रेक करने के लिए सेफली हम 350 टन लगाएं। तो देखो M30 जो कि आराम से 15 सेंटीमीटर की क्यूब में ब्रेक हो जाता है 100 टन की जो कैपेसिटी वाली यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है उसके थ्रू। और मैंने आपको बताया यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को अडॉप्ट किया गया है छोटी लैब्स हो गई या साइट पर जो लैब्स होती हैं उनके लिए 100 टन के अकॉर्डिंग। कहां ये 350 टन की रिक्वायरमेंट और कहां उसकी कैपेसिटी 100 टन की। अब आप बोलोगे ठीक है हम ह्यूमंस ने तो बनाई है, हम और बना लेंगे, हम 400 टन की बना लेंगे, 500 टन की बना लेंगे। देखो बना आप सब सकते हो, बट एक उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, मोटर लगाना, फिर उस सिस्टम को उस तरीके से डेवलप करना, उसमें बहुत पैसा खर्च होगा। सो ये दो अपेरेंट रीजन है जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि क्यूब की साइज छोटी नहीं रखी गई और बड़ी नहीं रखी गई। अब इसके अलावा और कोई रीजन भी है तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल है। तो वो रीजन भी मैंने यहां मेंशन करने की कोशिश की है कि अगर हम लार्ज साइज लेते हैं तो उसकी कास्टिंग करना और उसकी हैंडलिंग इतनी ईजी नहीं रह जाएगी। दूसरा फीजिबिलिटी, फीजिबिलिटी हियर आई मीन हम जब भी कंक्रीट बनाएंगे तो उसमें एग्रीगेट्स डालेंगे, तो एग्रीगेट्स की एक कोर्स साइज है जो कहेंगे बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जिसकी यूज होने की, ठीक है। तो वो वाली साइज जो है वो 15 सेंटीमीटर में अच्छे से फिट हो जाती है। अब इसके लिए बड़ा बनाओ ठीक है एक्सेप्टेबल है, बट देयर इज नो नीड। दूसरा है सेफ्टी। जब सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो कैसे, जैसे सपोज करो आपको मैंने कहा नहीं बड़ा बनाओ और ब्रेक करो, जब आप इतना बड़ा बनाओगे, इतना किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो किसी बड़े क्यूब पे, इसका अगर छोटा सा भी टुकड़ा टूटा ना, इतनी हाई एनर्जी से वो स्ट्राइक कर सकता है नियर बाय रीजन्स में कि वो फैटल इंजरी कर सके। इसलिए सेफ्टी भी बहुत बड़ा कंसर्न है। और एक और इंपॉर्टेंट वर्क है ईज ऑफ वर्क, आई मीन मैंने वर्क बोला, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ईज ऑफ वर्क। तो 15 सेंटीमीटर क्यूब साइज के साथ जो वर्किंग है वो ज्यादा स्मूथ है। सो ये बहुत अपेरेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से क्यूब की साइज 15 सेंटीमीटर रखी गई है। और मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। ये चैनल एब्सोल्युटली फ्री है सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए। ये बस इसलिए बनाया गया है ताकि आप आराम से ज्ञान सीखें और अच्छी रैंक लाएं, अच्छी जगह जाएं, अच्छा काम करें। साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।